अस्सलामुअलैकुम। अब देखिए, पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने जो क्वेश्चंस किए थे वो हम रेक्टेंगुलर रीजन में सॉल्व कर रहे थे। वहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट लिमिट्स मौजूद होती थी, ठीक है, और वर्ड प्रॉब्लम्स भी बहुत सिंपल होते थे, इतने कोई मुश्किल नहीं होते थे। सही है। अब देखिए, सिंपल हमारे पास ऐसी चीज़ें गिवन होंगी जिसमें इक्वेशंस होंगी, इंटीग्रल्स के अलावा तो हमें किस तरीके से उसको डील करना है, किस तरीके से लिमिट्स उसमें से बनानी है, वो सारी चीज़ें अब हमें देखनी है, ठीक है। अब जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं वो हमारे पास नॉन रेक्टेंगुलर रीजन के हैं। आपको कैसे पता चलेगा आपके पास रेक्टेंगुलर का सवाल आया है या नॉन रेक्टेंगुलर का? सिंपल है, आपके पास जो लिमिट्स होंगी वो मौजूद नहीं होंगी और उसके लिए कोई ना कोई इक्वेशंस मौजूद होंगी, ठीक है। एक तो ये तरीका है, और यहाँ पे सिंपल हमें कहा भी गया है कि वेयर डी इज द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला। पैराबोला है, कोई रेक्टेंगल नहीं है, ठीक है। अब देखिए, सिंपल हमें क्या कहा गया है कि भाई एवलुएट, ये लिमिट है, ये पूरा फंक्शन है, ये हमें जो है इंटीग्रेट करना है इसको। यहाँ पे डी है एक्स प्लस का 2y डी ए, ठीक है। अब डी ए का मतलब होता है डी एक्स इंटू डी वाई, या फिर डी वाई इंटू डी एक्स, मर्जी हमारी, जो भी हम अपनी आसानी के लिए लिखें, मगर हमें उसके लिए लिमिट्स तो पता होनी चाहिए ना कि यहाँ पे लिमिट्स क्या आएंगी, वाई की लिमिट्स क्या है, एक्स की लिमिट्स क्या है, ये तो पता होना चाहिए। तो सिंपल इसके लिए एक चीज़ देखें, आपकी मर्जी होती है, या तो आप y को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करें या तो आप x को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करें। अब इस सवाल में मैं आपको कांस्टेंट्स में नहीं उलझाऊंगी, मैं आपको सिर्फ इतना कहूँगी कि भाई आपके पास ना y की वैल्यू गिवन है 2x² और y की वैल्यू गिवन है 1 प्लस का x², ठीक है। अब y की दो लिमिट्स तो यही है, ठीक है, ये y की लिमिट्स हैं। अब मुझे नहीं पता इसमें से मुझे जो है ना y की ये वाली चीज़ ऊपर रखनी है या ये वाली चीज़ ऊपर रखनी है, इसमें से कौन सी ऊपर कौन सी नीचे रखनी है, मगर ये लिमिट्स हैं y की, सही है। मगर मुझे यहाँ पे x की लिमिट्स नहीं पता, तो x की लिमिट्स पता लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वेट कर दें। इक्वेशन 1 ये हमारे पास हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। आपने इसको इक्वेट कर दिया, ये हो जाएगा 2x² बराबर हो जाएगा 1 प्लस का x² के। यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करें, 2x² माइनस का x² 1 के बराबर हो गया, ये हो गया भाई x² इक्वल्स टू 1, और ये हमारे पास अंडर रूट हम लेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी +-1। अब देखिए, जब कांस्टेंट नंबर होता है ना आपके पास, तो आपको देखते ही पता चल जाता है कि इसमें से लोअर लिमिट कौन सी होगी, अपर लिमिट कौन सी होगी। एक्स की लिमिट कुछ इस तरीके से होगी, ये हमारे पास जो है ना 1 से शुरू होगा, ठीक है, -1 से और 1 तक जाएगा, सही है। तो ये हमारे पास अपर लिमिट है, ये हमारे पास लोअर लिमिट है, ठीक है। बड़ा नंबर जो होता है वो अपर होती है, ये हमें पता चल गया। मगर y के हमारे पास ये जो दो इक्वेशंस मौजूद है, इसमें मुझे कैसे पता चलेगा ये वाली अपर है या ये वाली अपर है, ठीक है। तो सिंपल क्या करें, आपके पास x की जो लिमिट्स आई है ना, उसके बीच में से कोई एक वैल्यू उठा ले, बीच में से उठाइएगा, ठीक है। -1 और 1 के बीच में हमें 0 एक आसान वैल्यू लग रही है, तो हमने 0 उठा ली, ठीक है। अब जैसे ही हमने 0 पुट किया तो y इक्वल्स टू 2x² में जब हमने 0 पुट किया, y इक्वल्स टू 1 प्लस का x² में 0 पुट किया, यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा x की जगह जब 0 पुट करेंगे, और यहाँ पे 1 प्लस का इसकी जगह 0 पुट किया तो 1 आया। अब बताएं, ये हमारे पास लोअर है, ये हमारे पास अपर है, ये लोअर है, ये अपर है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से होगा, y 2x² कहाँ तक जाएगा, 1 प्लस का x² तक, ठीक है। अब सिंपल क्या होगा, अब हमारे पास अब हमें कोई मुश्किल नहीं दिख रही है, x प्लस का 2y है, मेरी मर्जी है मैं यहाँ पे पहले dy लिखूँ या dx लिखूँ। सिंपल मैं यहाँ पे dy इंटू dx लिख रही हूँ, dy मैंने इधर लिखा है तो मुझे यहाँ पे y की लिमिट्स लगानी पड़ेंगी। y की लिमिट्स हमारे पास क्या आई है, ये हमारे पास लोअर लिमिट है, ये हमारे पास अपर लिमिट है, 1 प्लस का x², 2x², ठीक है, ये हो जाएगा 1 और -1। इस तरीके से ये हमारे पास फंक्शन बन गया। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, इंटीग्रेट। अच्छा भाई देखिए, अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है, हमारे पास 1 -1 1 प्लस का x², 2x², x प्लस का 2y, और यहाँ पर dy और dx इस तरीके से था, ठीक है। अब देखिए सिंपल यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 -1 को एज इट इज रखें, ये हमारे पास हो जाएगा भाई 1 प्लस का x², 2x² x dy, ठीक है। इसको ब्रेक कर दिया मैंने, 1 प्लस का x², 2x² प्लस का साइन भी आएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2y और dy, ठीक है। और ये पूरा क्या है भाई, इस पूरे को dx के लिहाज से, सही है। अब देखिए सिंपल क्या हो जाएगा, 1 -1, और यहाँ पे हो जाएगा भाई x जो है वो एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें y के लिहाज से करना है इंटीग्रेट, तो x बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस का x², 2x² और dy प्लस का
यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना ये 1 प्लस का एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा इंटीग्रेट, ठीक है। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, और 2 एज अ कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल 1 प्लस का एक्स स्क्वायर और 2 एक्स स्क्वायर इस तरीके से हो गया, ठीक है। और ये पूरा डी एक्स के लिहाज से। अब देखिए 1 माइनस 1, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एक्स तो ऐसे ही रहेगा, मगर यहाँ पे डी वाई को हमें इंटीग्रेट करना है सिर्फ। तो ये हो जाएगा वाई और इसकी लिमिट क्या होंगी भाई, 1 प्लस का एक्स स्क्वायर और 2 एक्स स्क्वायर, प्लस का 2 से 2 कैंसिल हो गया, प्लस का ये हो जाएगा वाई स्क्वायर 1 प्लस का एक्स स्क्वायर और 2 एक्स स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से है हमारे पास ये कुछ, ये पूरा है, सही है। अब देखें 1 माइनस 1 यहाँ पे हो जाएगा एक्स, वाई को अगर हम करें तो वाई की जगह हमें पहले ये वाली लिमिट रखनी पड़ेगी, माइनस की साइन लगा के ये वाली लिमिट। तो 1 प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस की साइन लगा के 2 एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस का वाई की जगह पहले ये पुट करेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस का एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि वाई के ऊपर होल स्क्वायर है, माइनस वाई की जगह 2 एक्स स्क्वायर और का होल स्क्वायर, ठीक है। ये पूरे की किससे होगा, डी एक्स के लिहाज से होगा। अब सिंपल यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस 1, यहाँ पे अगर हम देखें तो x और यहाँ पे 1 प्लस माइनस माइनस और यहाँ पे माइनस का 2 एक्स स्क्वायर, प्लस का ये फॉर्मूला खुलेगा 1 प्लस का 2 एक्स स्क्वायर प्लस का x 4, ठीक है, माइनस का 2 टू द 4 और x 4, और ये पूरा जो है डी एक्स, सही है। अब अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 एक्स इंटू 1 एक्स माइनस का 2 एक्स क्यूब प्लस का 1 प्लस का 2 एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स फोर माइनस एक्स 4, ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का 3 एक्स 4 डी एक्स। अब देखिए सिंपल इसको एक्स के लिहाज से कर लें इंटीग्रेट। अब हमारे पास ये बहुत ही ईजी है, सिंपल ये क्या हो गया भाई, एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर माइनस का 2x4 अपॉन का 4, ठीक है, सिंपल ये हो गया हमारे पास। अच्छा यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हाँ सही है। अब देखें ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का x प्लस का 2x क्यूब अपॉन का क्यूब माइनस का 3x5 अपॉन 5, लिमिट्स क्या है 1 माइनस 1। अभी तक हमारे पास इस तरीके से आया है। अच्छा भाई एक चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी है, ये जो है ना जब माइनस हुआ था तो ये एक्स स्क्वायर हो गया था, तो यहाँ पे सिर्फ हमारे पास एक्स क्यूब अपॉन एक्स क्यूब आएगा, ठीक है। तो ये एक्स 4 अपॉन 4 हो गया। अब सिंपल यहाँ पे हमें क्या करना है भाई, लिमिट्स अप्लाई करनी है। लिमिट्स कैसे अप्लाई करेंगे, सबसे पहले जो पूरे फंक्शन है उसमें 1 रखें, फिर माइनस की साइन लगाएं, फिर माइनस 1 रखें। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 माइनस का 1 अपॉन 4 प्लस का 1 प्लस का 2 अपॉन 3 माइनस का 3 अपॉन 5, ये कुछ इस तरीके से हो गया। अब सिंपल यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस की साइन लगाएं, अब माइनस 1 रखेंगे, माइनस 1 जब रखेंगे एक्स को एक्स की जगह रखेंगे तो वो स्क्वायर होकर वैसे ही 1 ही हो जाएगा। तो 1 अपॉन 2 माइनस का यहाँ पर भी जब इवन पावर होगी तो ये 1 ही हो जाएगा 1 अपॉन 4 प्लस, अब यहाँ पे माइनस 1 रखा होगा तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, माइनस का 1 हो जाएगा प्लस का। अब देखिए यहाँ पे माइनस 1 रखा होगा तो क्योंकि ऑड पावर है तो ये माइनस हो चुका होगा, तो माइनस का 2 अपॉन 3 और यहाँ पे हमारे पास माइनस 1 होगा, ठीक है, जब एक्स की पावर 5 होगी। यहाँ पे एक्स की जगह माइनस 1 रखें तो क्योंकि ऑड पावर है तो माइनस 1 हो जाएगा, माइनस और माइनस जो है ना मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। तो ये इस तरीके से हमारे पास होगा। इन दोनों को सॉल्व कर लें, आपके पास आंसर आ जाएगा, आंसर आएगा 32 अपॉन 50। इस तरीके से करके हमने अपना ये जो पहला क्वेश्चन है नॉन रेक्टेंगुलर रीजन का, इसको सॉल्व कर लिया है। तरीका यही होगा, बस अगर आपके पास ना ये वर्ड प्रॉब्लम गिवन हो तो आपको पहचानना होगा कि आपने किस तरीके से उसका बनाना है, ठीक है। अब हम इसके और क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा भाई देखिए अब हमने सिंपल क्या किया है, हमने एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ना एक आसान लफ्ज़ों में प्रोसीजर लिख रही हूँ कि हम लोग असल में इन क्वेश्चंस में कर क्या रहे हैं, ताकि हमें एक क्लैरिटी हो जाए कि हमें किस तरीके से करने होते हैं ये सवाल, ठीक है, क्योंकि आगे चेंज भी होंगे तो वो तो हम उस वक्त पे देख लेंगे, मगर अभी के लिए फ़िलहाल हमने ये काम करना है कि भाई हमारे पास ना कोई फंक्शन मौजूद होता है z इक्वल्स टू fxy, ठीक है। अगर fxy मौजूद है तो वहाँ पर वॉल्यूम निकालना होगा, अगर fxy मौजूद नहीं है तो आपको वहाँ पे एरिया निकालना होगा, ठीक है। सिंपल हमारे पास y की कोई ना कोई वैल्यू मौजूद है, फंक्शन ऑफ x गिवन है, यहाँ पे y f2x के बराबर है, ठीक है।
आपने सिंपल क्या किया, आपको फंक्शन तो पता चल गया, आपने वॉल्यूम निकालना है, आपको पता है आपको डबल इंटीग्रेट करना है। यहाँ पे आपके पास dx इंटू डी वाई या dy इंटू डी एक्स आएगा, मगर लिमिट्स किधर है, लिमिट्स आपको नहीं पता। तो लिमिट्स आपने क्या करना है, इन दोनों को इक्वेट करके इक्वेशंस को सॉल्व करके, किस तरीके से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन में देखेंगे, वो करके आपने निकालनी होती है। ठीक है, ये आपने करना होता है, फिर आखिर में आपके पास एक ऐसी चीज़ आ जाती है जिसको हमें सॉल्व करना आता है। ठीक है, अब सिंपल मैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिख रही हूँ, जिसे हम लोग देख लेते हैं सॉल्व करके, ताकि हमें चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, एवलुएट डबल इंटीग्रल, यहाँ पे आर लिखा हुआ है, 2x माइनस का वाई स्क्वायर डी ए ओवर ट्रायंगुलर रीजन R enclosed between y minus x plus 1, y x plus 1 और y3, ये भी एक कंडीशन गिवन है आपको, सही है, एंड y3। सिंपल। अब देखें, आपको ये सवाल सॉल्व करना है। सबसे पहले तो आप शुरू से देखें, आपको इतनी चीज़ पता है, अभी आपको यहाँ पे डबल इंटीग्रल लगा दिया, आपको आर की कुछ चीज़ें गिवन है, रीजन, उस रीजन की ट्रायंगुलर रीजन है वो, मतलब के नॉन रेक्टेंगुलर रीजन है। यहाँ से आपने ये एक कंक्लूजन निकाला, नॉन रेक्टेंगुलर है वो। नॉन रेक्टेंगुलर से आपको एक चीज़ ध्यान में आनी चाहिए कि आपके पास सारी लिमिट्स, मतलब ये चारों चीज़ें कांस्टेंट नहीं होंगी, कोई एक भी ज़रूर ऐसा होगा जो नॉन कांस्टेंट होगा। ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी। दूसरी चीज़ ये आपको पता चल गया, ये हो गया 2x माइनस का वाई स्क्वायर। ठीक है, डी ए मतलब के एरिया, यहाँ पे सिंपल आपकी मर्जी है, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, एक्स इंटू वाई होता है, डी ए है तो डी एक्स इंटू डी वाई हो जाए या डी वाई इंटू डी एक्स हो जाए, आपकी मर्जी, आपको जो जैसा आसान लग रहा है आप वो लिख लें। अब यहाँ पर जो चीज़ है ना, वो है असल काम, वो अब आपने करना है, अब हमें वो नहीं आता। ठीक है, सिंपल आपकी मर्जी है, ये जो है हमारे पास फंक्शन गिवन है, दोनों को इक्वेट करें, माइनस एक्स प्लस 1 बराबर हो जाएगा एक्स प्लस 1 के। यहाँ से आप x के इंटरवल निकालें, x की यहाँ से लिमिट्स निकल कर आ जाती हैं, मतलब कि x की दो वैल्यूज़ निकल कर आ जाती हैं, जैसा पिछले क्वेश्चन में आई थी +-1। मगर कभी कभार ऐसा भी होगा कि x की वैल्यूज़ निकल कर नहीं आएंगी। ठीक है, x की एक वैल्यू निकल कर आएगी। जब एक वैल्यू निकल कर आएगी तो आपको क्या करना है कि वो उस एक वैल्यू को यहाँ पर पुट करके y की कांस्टेंट लिमिट्स निकाल लेनी है। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपको ये इक्वेट करने से x की ही कांस्टेंट लिमिट्स मिलेंगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, सिंपल आपके पास क्या हो जाएगा कि भाई यहाँ पे हमारे पास, मैंने यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, x की वैल्यू निकालनी है, ये हमारे पास हो गया माइनस एक्स, यहाँ पे आके माइनस एक्स 1 माइनस 1, माइनस एक्स माइनस का 2x 1 माइनस 1 0 के बराबर हो जाएगा। ये यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, x की एक वैल्यू निकल कर आई जो कि 0 है। अब देखिए x का मुझे पूरा इंटरवल पता नहीं चल सका, x की सिर्फ एक वैल्यू आई, तो सिंपल क्या होगा, इस x की वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट करूँगी y माइनस एक्स प्लस 1 में और y इक्वल टू एक्स प्लस 1 में, मेरे पास y का इंटरवल निकल कर आ जाएगा। ये हो गया माइनस एक्स प्लस 1 0 प्लस 1, यहाँ पे क्या हो गया 0 प्लस 1 1 और 1। अब हमें पता चला कि भाई यहाँ से तो हमारे पास y की एक ही वैल्यू निकल कर आई, भाई यहाँ तो इंटरवल नहीं आया, अब क्या करें, तो भाई उसके लिए आपको कोई एडिशनल कंडीशंस गिवन होंगी। यहाँ पे y इक्वल टू 3 मौजूद है, तो एक वैल्यू 1 है y की, एक वैल्यू 3 है, y की कांस्टेंट लिमिट्स निकल कर आ गई आपके पास, y 1 से स्टार्ट हो रहा है 3 तक, ये है आपके पास, सही है। अब देखिए सिंपल क्या होगा, इसके बाद आपने x निकालना है। अब आपको एक चीज़ शुरू में पता चल गई थी कि नॉन रेक्टेंगुलर है, नॉन रेक्टेंगुलर का मतलब कि सारे कांस्टेंट नहीं हो सकते, मतलब x कांस्टेंट में तो नहीं आएगा। x कहाँ से निकालेंगे, सिंपल दोनों इक्वेशंस गिवन है, x की वैल्यूज निकाल लें। यहाँ पे क्या हो जाएगी, x की वैल्यू इधर, x इधर आ जाएगा, 1 माइनस का y हो जाएगा, इधर से अगर x की वैल्यू निकालें तो y माइनस का 1 हो जाएगा। सिंपल ये दोनों वैल्यूज निकल कर आ गए जो कि x का इंटरवल है। मगर आपको इसमें तो पता चल रहा है कि ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, मगर आपको इसमें नहीं पता चल पा रहा कि इसमें से कौन सी लोअर है कौन सी अपर है। तो हमें ये चीज़ पता होती है कि हमारे पास जो कॉन्स्टेंट लिमिट्स आ गई हैं उसका क्या करें, सिंपल बीच में से कोई एक वैल्यू उठाएं, 1 और 3 के बीच में 2 आसान वैल्यू है, 2 को यहाँ पे पुट करें, 1 माइनस 2 हमारे पास आ गया -1, 2 माइनस 1 हमारे पास आ गया 1। इधर छोटी वैल्यू आई है, इधर बड़ी वैल्यू आई है, जिधर छोटी वैल्यू आई है उसका फंक्शन लोअर लिमिट है और जिधर बड़ी वैल्यू आई है इसका फंक्शन अपर लिमिट है। सिंपल, ये हमारे पास कुछ ऐसे हो जाएगा कि भाई यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले y की यहाँ पे आनी थी, y की वैल्यू क्या आई है 1 से लेके 3,
ठीक है। एक्स की यहाँ पर आएगी, एक्स की लोअर लिमिट, लोअर हमेशा नीचे आती है, ठीक है। 1 माइनस वाई, वाई माइनस 1, सिंपल। अब देखिए यहाँ पे फंक्शन लिख लें, 2x माइनस का वाई स्क्वायर डी वाई इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर जाके आपको पता चले कि नहीं आपने आगे पीछे लिख दिया, यहाँ पे फेमिनिस्ट थ्योरम अप्लाई करके उल्टा कर दें, ठीक है। सिंपल हमारे पास ये जो है हो जाएगा। अब हम इसका जो है ना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा भाई देखिए, अभी हमारे पास एक और क्वेश्चन है। अगर हमें कॉन्सेप्ट समझ आ गया है तो इसमें भी कोई मुश्किल की बात नहीं है, बिल्कुल वही हमारे पास सारी चीज़ें हैं, ठीक है। यूज डबल इंटीग्रल टू फाइंड एरिया ऑफ अ रीजन आर इनक्लोज बिटवीन द पैराबोला, नॉन रेक्टेंगुलर रीजन है, ठीक है। वाई इक्वल्स टू हाफ एक्स स्क्वायर। अब आपकी मर्जी है कि आप यहाँ से एक्स को अलग कर लें और जो है ना आप उसको किसी को भी एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट करें, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, सिंपल दोनों एक्स के फंक्शन को ही हम इक्वेट करें। हम ऐसा भी कर सकते थे, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल के दोनों वाई के फंक्शन को इक्वेट करते और उसमें से वाई की कांस्टेंट वैल्यूज निकालते। सही है, तो दोनों तरीके हो सकते हैं, आपकी मर्जी, आपको जिसको लेना अच्छा लगे। मुझे यहाँ पे जो एक्स का फंक्शन है उसको लेना ज़्यादा सूटेबल लगता है, ठीक है। तो सिंपल क्या हो जाएगा, मैं 2x को और हाफ एक्स स्क्वायर को जो है ना ये इक्वेट कर दूंगी। यहाँ से सिंपल क्या होगा, ये 2 वहाँ चला जाएगा, ये हो जाएगा 4x और यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x इक्वल टू 0। एक्स यहाँ से कॉमन निकालें, एक्स माइनस का 4 इक्वल टू 0, एक्स यहाँ से एक 0 के बराबर आ गया, एक एक्स जो है वो 4 के बराबर आ गया। आपके पास एक्स की कांस्टेंट जो है वो निकल कर आ गई वैल्यूज़। ऐसा भी हो सकता था मेरे पास एक्स की सिर्फ एक वैल्यू निकल कर आती तो मैं क्या करती हूँ, उसको यहाँ पे दोनों जगह पुट करती और वाई की कांस्टेंट वैल्यूज़ निकालती, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। अब सिंपल क्या होगा, आपके पास एक्स की आ गई 0 से लेके 4 तक है एक्स, ठीक है। अब y के आपके पास दो इक्वेशंस मौजूद हैं, मगर इसमें से आपको बस ये नहीं पता कि इसमें से कौन सा अपर है कौन सा लोअर है। तो इसके लिए बीच में से एक नंबर उठाएं, 2 उठा लिया हमने, ठीक है, और दोनों में पुट करें। यहाँ पे 2 पुट किया भाई 4 आया, यहाँ पे अगर हमने 2 पुट किया तो यहाँ पे हो जाएगा 2 टू द 4, ठीक है, 4/2, 2 टू द 4, यहाँ पे 2 आया, ठीक है। ये हमारे पास अपर है, ये लोअर है, ठीक है। ये अपर है, ये लोअर है, ठीक है, अपर और लोअर। सिंपल इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, हमारे पास यहाँ पे इक्वेशंस मौजूद है। अच्छा अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़, ठीक है, यहाँ पे एक और चीज़ ये यूज डबल इंटीग्रल टू फाइंड एरिया। इन्होंने कहा कि एरिया, अब आपके ध्यान में ना फ़ौरन सवाल आएगा कि यार यहाँ पे तो फंक्शन ही नहीं है, जैसे मेरे ध्यान में अभी आया, मैं लिमिट्स निकालने में लगी, मैंने फंक्शन की चीज़ नहीं देखी, ठीक है। तो आपको सिंपल पता होना चाहिए कि आपके पास यहाँ पे डी वाई इंटू डी एक्स, सिर्फ यहाँ पे फंक्शन जो है वो 1 होता है। या तो आप डी वाई इंटू डी एक्स लिख लें या तो डी एक्स इंटू डी वाई लिख लें, आपकी मर्जी है, ठीक है। आप सिंपल क्या हो जाएगा, डी वाई मैंने पहले लिखा है तो वाई की लिमिट्स पहले आएंगी। वाई की लिमिट्स में अपर ये वाली है, लोअर ये वाली है, ठीक है, और ये हमारे पास 4 से लेके 0 इस तरीके से हो जाएगा। अगर ये उल्टा लिखती तो उल्टा होता, सही है। तो ये हमारे पास जब आएगा तो एरिया आएगा। अब यहाँ पे एरिया के लिए आपको नहीं मौजूद था, ठीक है, आपके पास कोई फंक्शन नहीं मौजूद था। आपको पेपर में ऐसे भी दे सकते हैं कि भाई आपको फंक्शन दिया हुआ और आपको कहें वॉल्यूम भी निकालो एरिया भी निकालो। अब आप समझे कि भाई कैसे होगा, तो आप सिंपल क्या करेंगे, उस फंक्शन को एक दफ़ा रख कर निकालेंगे और फिर एक दफ़ा में उस फंक्शन को 1 कर देंगे तो आपके पास एरिया आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। हमने एक बेसिक कॉन्सेप्ट देख लिया है कि ये 14.2 के क्वेश्चन हमें सॉल्व किस तरीके से करने हैं, ठीक है। अब सब में घूम फिर कर यही सारी चीज़ें अप्लाई हो रही हैं, आपको यही ऐसे ही लिमिट निकालनी है, जो बेसिक चीज़ें थी सब डिस्कस कर लिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो से आगे का काम जो है वो कंटिन्यू करेंगे, स्केचिंग वगैरह होगी, स्केचिंग से भी हमें लिमिट्स पता चल जाती हैं, ठीक है, तो वो हम आगे से कंटिन्यू करेंगे।